रिसेंटली यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन आया कि मेरी बर्थ डेट का जो टोटल्स आते हैं इनिशिएटर सस्टेनर, उसका कॉम्बिनेशन है 1 एंड 7, 1 और 7। इनिशिएटर 1 है, सस्टेनर 7 है, तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं या क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर करके बच्चे पूछते हैं या इन जनरल लोग हमसे पूछते हैं कि 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है, क्या ये बिजनेस के लिए सपोर्टिव है? तो ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स के अनुसार, न्यूमरो वास्तु का एक्सक्लूसिव रिसर्च वर्क है ओंकार थ्योरी, उसके अनुसार 1 एंड 7 के एट्रीब्यूट्स को पहले समझना जरूरी है। 1 एंड 7 बिजनेस को सपोर्ट भी करता है और कई सारे कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट नहीं करता है। तो 1 एंड 7 की बेसिक टेंडेंसी क्या है? नंबर 1 जो है वो एक क्रिएटिव नंबर है। वो नंबर हमेशा कुछ ओरिजिनलिटी की बात करता है, कुछ नया करने की बात करता है, खुद से कुछ नया क्रिएट करने की बात करता है। तो नंबर 1 वाले व्यक्तियों के लिए जॉब करना मुश्किल होता है। ओंकार थ्योरी भी उसको बात कहती है कि 1 एंड 8 आपस में एंटी है और जॉब नॉर्मली हम लोग 8 नंबर से ज्यादा रिलेट करते हैं। तो 1 की टेंडेंसी जॉब की, नेचुरल टेंडेंसी जॉब की नहीं है। वो किसी और के आदेशों का पालन करना पसंद नहीं करता। और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी जाती है, प्रॉपरली उसकी जो सजेशंस है उसका सम्मान किया जाता है, तो वो जॉब कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सीनियर मैनेजमेंट में 1 नंबर के लोग काम कर सकते हैं, इस तरह की जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो 1 की टेंडेंसी ये है और ऑलमोस्ट सिमिलर टेंडेंसी नंबर 7 की होती है। नंबर 7 एक अकॉर्डिंग टू ओंकार थ्योरी एक फॉलोअर है। वो नंबर 7 कोई भी एक मिशन को, कोई भी एक थॉट को, एक आइडियोलॉजी को, एक कॉन्सेप्ट को या अपने गुरु के द्वारा दिए गए किसी मंत्र का या किसी भी फिलॉसफी का फॉलो करना पसंद करता है, उसका पालन करना पसंद करता है, उस धारणा के ऊपर चलना पसंद करता है, कंटिन्यू करना पसंद करता है। लेकिन किसी एक मोड़ पे जाके उसका एक टर्न आता है, एक शिफ्ट आ जाता है और उसके साथ वो डिसकंटिन्यू कर देता है, सडनली उसके साथ डिसकंटिन्यू कर देता है। ये एक डिफरेंस है 1 एंड 7 का। 1 का स्ट्रोक सीधा है, कंप्लीट स्टार्ट टू फिनिश, लेकिन 7 का बीच में एक ट्वीक है जहां पे वो टर्न ले लेता है, कंप्लीट नहीं कर पाता, बीच में मुड़ जाता है। तो बेसिक टेंडेंसी 7 की भी वही है जो 1 की है। बेसिक टेंडेंसी है मतलब कि वो भी कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई चीज़ जिसमें कि प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती हो, एक रियाज की ज़रूरत पड़ती हो, कोई सीखने की आवश्यकता हो, ऐसा कोई भी स्किल सेट, ऐसा कोई भी नॉलेज का डोमेन, उसमें प्रैक्टिस करना, ये 7 की टेंडेंसी है। तो जिन लोगों का इनिशिएटर 1 है और सस्टेनर 7 है, सस्टेनर 7 होने के कारण वो बिजनेस के लिए आइडियली सूटेबल नहीं है, आइडियली नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे डोमेन हैं जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने बिजनेस में भी। जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, बहुत आजकल के एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप सेलिंग कर लीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेच लीजिए, ट्रेडिंग कर लीजिए, क्योंकि 1 एंड 5 बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ट्रेडिंग को भी वो अलाउ करता है। और अगर आप कोई भी मोबाइल टेलीफोनी रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मे बी आप मोबाइल हैंडसेट्स का बिजनेस करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आप ऑपरेट करते हैं, उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एनी टाइप ऑफ रिटेलिंग, स्पेशली ऑनलाइन रिटेलिंग, ये नंबर 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपको अलाउ करता है। इसके अलावा प्रोफेशनल वर्किंग को बहुत अच्छे से अलाउ करता है। प्रोफेशनल वर्किंग जैसे कि आप कोई डांस की प्रैक्टिस करते हो, आप म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हो, आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हो, कोई स्कल्पचर मेकिंग, आप इस टाइप के कोई ड्राइंग जो होता है, आर्ट वर्क होता है, पेंटिंग करते हैं आप, इस तरह की सारी जो क्रिएटिव वर्क है उन सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। 1 एंड 7 में 7 जो है एक टेक्निकल नंबर है जहां पर वो रिसर्च और एनालिसिस की भी बात करता है। तो 1 एंड 7 के लोग अगर अपनी कोई रिसर्च रिलेटेड कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर अपनी कोई कंपनी खोलते हैं इससे रिलेटेड, मे बी डेटा साइंस रिलेटेड या डेटा इंजीनियरिंग जो भी होती है, इस तरह के जो डोमेन है उनसे रिलेटेड कोई डोमेन में काम करते हैं, तो भी वो अपनी कंपनी, अपना बिजनेस खोल के उस काम को कर सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी का काम भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन लेके आनी है, कुछ फैक्ट को ढूंढना है, निकालना है, ये काम कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं अपना, जहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स होता है जैसे, उस टाइप का काम कोई काम कर सकते हैं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू डायग्नोसिस, रिसर्च, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें 1 एंड 7 के लोग अपना व्यापार, अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के एलिमेंट को, इफ़ दे कैन कीप इट इन अंडर चेक, जो
बहुत ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, समाज के साथ जुड़कर चलने का प्रयास करें, कुछ चीज़ों को लेट गो अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, तो फिर जॉब की फील्ड में भी सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि नंबर 7 इज अदरवाइज अ कार्मिक डेट नंबर, तो पीछे पिछली पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स लेके आ रहा है जो इस लाइफ में हमें सीखने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है अपनी अप्रोच को। इसलिए 7 नंबर के व्यक्ति अपना बिजनेस करने पे कई जगहों पे हो सकता है उनके सामने चैलेंजेस आ जाएं, अटक जाएं। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, जैसे अपने आप को बदलाव करने की कोशिश करेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे, नंबर 7 कैन डू वेरी वेल बेंचमार्किंग। अपने जो समकक्ष लोग हैं, जो अपने दूसरे लोग हैं जो इस फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, अगर उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लें और स्वयं का सुधार करेंगे तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो 1 and 7 के लिए मेजरली ये सारे डोमेन पॉसिबल हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ऑनलाइन फील्ड में स्पेशली तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कई सारे डायग्नोस्टिक है, रिसर्च है, इन सारे डोमेन में भी आप कर सकते हैं। जो आर्टिस्टिक वर्क है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनमें आप प्रैक्टिस ओरिएंटेड वर्क भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 1 and 7 अगर अपने आप को सुधारने की तरफ लेकर आएंगे तो अपने कार्मिक डेट्स को रिलीज कर सकते हैं। और इसके लिए हम बहुत अच्छी एक रेमेडी बोलते हैं स्पेशली कि आपको डेली प्राणायाम करना चाहिए नंबर 7 वाले व्यक्ति को। ये एक बहुत यौगिक और सात्विक रेमेडी है जो एक्सक्लूसिवली न्यूमरो वास्तु की डेवलप्ड है। सबसे पहले हमने इस बात को बताना शुरू किया और ये हमारे अपने अनुभव से निकल कर आई है। जिन क्लाइंट्स को हमने एडवाइस किया, दे आर सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। और आपको प्राणायाम का चक्र शोधन करते हुए करना चाहिए, यानी कि आपको मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हुए फिर अपने सहस्रार की तरफ बढ़ना चाहिए। एक एक चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक प्राणायाम प्रिस्क्राइब्ड है यौगिक टेक्सचर्स में, टेक्स्ट में, और आप उनको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे योग गुरु हैं हमारे आसपास में, हमारे माहौल में, जहाँ पर वो गाइड करते हैं, जैसे स्वामी रामदेव हैं पतंजलि योगपीठ के, वो सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। और ये प्राणायाम करते समय अनुलोम विलोम वाला प्राणायाम जो है उसको आपकी ड्यूरेशन मिनिमम 15 to 20 मिनट्स होनी चाहिए, तो ये टेक्निक, ये रेमेडी काम करेगी और आपको अच्छा फल इसका मिलेगा। तो इस तरह से कार्मिक डेट्स जैसे हम रिलीज कर पाते हैं, उस नंबर की नेगेटिविटी को हटाते हैं, तो 7 फिर पॉजिटिव वे में काम करता है। फिर जो बिजनेस में आपके साथ चैलेंजेस आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी काफ़ी हद तक हट जाएंगे और आप यू माइट बी एबल टू एक्सेल, उस फील्ड में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो आई ट्रस्ट कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप 1 and 7 से रिलेटेड हैं तो आप कैसे, किस तरह के डोमेन में आपको जाना चाहिए, किस तरह के बिजनेस या जॉब आप में कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स 1 and 7 से रिलेटेड हैं तो उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इस विषय में कोई और आपके क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डाल के हमसे शेयर कीजिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी आंसर करें या उससे रिलेटेड कोई नया वीडियो आपके सामने लेकर आए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस।